हाँ तो नमस्कार। मैं सोनू कुमार द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण 7 देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण 6 को किया था और उसमें हम लोग एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट को सीखे थे कि उसमें दिया गया था कि एक भुजा और एक कोण दिया गया था, उससे हम लोग अन्य दो भुजाओं को ज्ञात किए थे। और यहाँ भी जो कंसेप्ट लगने वाला है बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको एकदम बारीकी से एक एक चीज को समझिएगा, बहुत ही प्यारा है। सवाल कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। और ये देखिए आकृति, इतना तो मैंने यहाँ आकृति भी लिख दिया एनसीईआरटी की तरह। कहता है पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर हमने ले लिया है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। यानी दो भुजा दिया गया है और हमसे कोण पूछा जा रहा कि कोण क्यू पी आर। क्यू पी आर कहने का मतलब है कि आपसे कोण पी पूछा जा रहा है, और पी आर क्यू कहने का अर्थ है आपसे कोण आर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दो भुजा दिया गया है और हमें कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया। इससे पहले तो हम लोगों ने इस कंसेप्ट को नहीं देखा था, बस हम लोग तीनों भुजा को निकालते थे, दो भुजा दिया रहता था, तीसरी भुजा को निकालकर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते थे। लेकिन यहाँ दो भुजा दिया गया है और ये दोनों भुजा की सहायता से हम लोगों को कोण ज्ञात करना है। आइए ये प्यारा सा कंसेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हल गिवन है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ये तो हमारा भुजा दिया गया है और कोण निकालना है। ठीक है, कोण निकालना है, दोनों कोण निकालना है। एक तो पी भी निकालना है, पी को ही हम क्यू पी आर कहेंगे, और कोण आर निकालना है और ये आर को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो पी आर क्यू कहेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए ध्यान से, यहाँ कंसेप्ट समझिएगा कि जो भुजा दिया रहे वो दोनों भुजा का तुलना कर देंगे, दोनों भुजा का पहले तुलना करेंगे। तो यहाँ पे भुजा हमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो भुजा हमें पी क्यू मालूम है, पी क्यू मालूम है, और बट्टे क्या मालूम है, पी आर मालूम है। अब पी क्यू और पी क्यू से एनालाइज कीजिए कि अगर हम एंगल आर से देखते हैं तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा, एंगल आर से देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा और बगल वाला कर्ण हो जाएगा। चलिए एंगल आर को ही पकड़ लेते हैं, तो ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, लंब बटे कर्ण बन रहा है। ये हमारा जो पी क्यू, ये जो पी क्यू बाय पी आर हो रहा है, ये लंब बटे कर्ण हो रहा है। अब आपको याद आ गया होगा कि लंब बटे कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है, तो साइन का। अब साइन कौन सा एंगल है भाई, तो आर। तो इसी प्रकार से हम पी बाय क्यू, पी क्यू बाय पी आर बराबर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, तो साइन आर ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, तो साइन आर लिए। फिर से कंसेप्ट को समझिएगा, हमने क्या किया कि जो भुजा दिया था बस उसका तुलना किया और उससे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढा, तो हमारे पास मिल गया साइन आर मिला। अब देखिए पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो पी क्यू का वैल्यू 3 है और पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो पी आर का वैल्यू 6 है, बराबर साइन आर। 3 से 6 का कट गया 2 बार में। उसके बाद हम लोगों को मिल क्या गया, तो 1/2 बराबर मिला साइन आर, 1/2 बराबर साइन आर। अब सोचना ये है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा,
तो उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा। अगर टेबल को आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा तो पता चल गया होगा कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री और बराबर इधर हम साइन आर कह दें, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल आर बराबर हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री। इसलिए एंगल आर बराबर क्या मिल गया, 30 डिग्री। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल आर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल आर को आप पी आर क्यू कह सकते हैं, यानी पी आर क्यू बराबर क्या मिल गया, 30 डिग्री। अब देखिए दूसरा कोण निकालना है, एक और कोण दिया गया है उसको भी निकालना है। तो इसके लिए तो आप दो तरीका अपना सकते हैं, एक तो इस प्रोसेस से करेंगे ही, लेकिन इतना लेंदी प्रोसेस से हम क्यों जाए करने। हम जब दो कोण मालूम है तो तीसरा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम त्रिभुज फिर से आते हैं पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखा जाए तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री। और यहाँ से हम आसानी से कोण P को निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें कोण Q तो मालूम ही है, कोण Q 90 डिग्री है तो कोण P तो निकल ही जाएगा। कोण Q 90 डिग्री है और कोण R हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, तो यहाँ पे कोण R 30 डिग्री रख दिए बराबर 180 डिग्री। दोनों को जोड़ दें अगर तो कोण P बराबर हो गया 9 3 12 अर्थात 120 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। अब देखिए 120 डिग्री प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, अर्थात एंगल P बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। अब बोले तो इसलिए कोण P बराबर मिल गया हमारा कितना, तो ये हो गया 60 डिग्री। इस प्रकार से हमने दोनों कोणों को निकाल दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब चलते हैं हम लोग उदाहरण 8 में। उदाहरण 8 एकदम वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको हम लोग एकदम बहुत ही आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इसे आप समझने का प्रयास कीजिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। ध्यान दीजिएगा, सवाल कहता है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। पहला बात तो ये दिया है कि साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 दिया है, और कोस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 दिया है। और यहाँ एक कंडीशन है, बहुत लोगों को इस कंडीशन में कंफ्यूजन होता है। देखिए बाबू, ये ए प्लस बी के बारे में कंडीशन दिया गया है। कंडीशन क्या है कि जो ए प्लस बी होगा ये 0 डिग्री से बड़ा होगा ए प्लस बी। और यहाँ बताया गया है कि जो ए प्लस बी होगा या तो 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। तो खैर इस कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। बड़ा ही प्यारा और एकदम आसान सवाल है, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा। हल गिवन है कि साइन ए माइनस बी बराबर है 1/2। साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया गया है। बस आपको सोचना ये है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो आप यहाँ रख देंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन तो हमारा खत्म हुआ, तो यहाँ बच गया ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद प्रश्न का दूसरा भाग है इसमें कि कोस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, तो 1/2 दिया है।
कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है। अब हमें सोचना ये है कि कोस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो उम्मीद करते हैं याद आ गया होगा कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। आप टेबल में जाके देख सकते हैं कि कोस 60 का जो वैल्यू होता है, कोस 60 का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब देखिए कोस से कोस हमारा खत्म हुआ, तो इसलिए ए प्लस बी बराबर मिल गया कितना, तो 60 डिग्री मिल गया। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिल गया, और इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे और यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर आप रैखिक समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि पढ़े हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। सबसे आसान क्या होता है भाई, तो विलोपन विधि होता है, और वही विलोपन विधि की सहायता से हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। आइए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई टर्म को सेम करने की जरूरत नहीं है, चूंकि पहले से ये सेम दिया गया है, और अलग अलग चिन्ह के साथ है तो हमें घटाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए प्लस माइनस में सेम चीज क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ हो गया ए और ए, तो ए और ए को जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया हमारा 2a बराबर ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये देखिए ए के साथ 2 गुना के रूप में है, यहाँ आया तो भाग के रूप में, यानी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 बोले तो ये कितने बार में कट गया, 45 डिग्री। इसलिए ए का जो वैल्यू निकला, ए का वैल्यू कितना निकल गया, ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री निकल गया। अब ए का वैल्यू मालूम है, हम आसानी से बी का वैल्यू निकाल लेंगे। यही ए के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, और यहीं से हमारा क्या निकल जाएगा, तो बी का वैल्यू निकल जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा, ऐसे हम 2 में भी रख देंगे तो काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप 2 में ही रख दीजिए, आसान होगा। समीकरण 2 है हमारा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और a का वैल्यू कितना है भाई, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b निकालना हो निकाल लीजिए, 60 डिग्री प्लस 45 इधर आया तो माइनस 45 डिग्री, इसलिए b का जो वैल्यू निकल गया हमारा आकर 15 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।